देखिए आदरणीय श्रोतागण, जो आयुर्वेद में द्रव्य गुण है तो उसका ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। उसका ज्ञान होने के बाद जो आहार है वही एक तरह से स्वास्थ्य की रक्षा करने में और रोग का जो आवेग जब तक ज़्यादा ना हो तो और रोग के संबंध में भी वो कार्य करता है। इसी पद्धति पर वो फिर आहार चिकित्सा चली हुई है। तो द्रव्य गुण का ज्ञान होना आवश्यक है। अब कुछ उदाहरण लीजिए, जैसे मुरब्बा बनाते हैं या च्यवनप्राश बनाते हैं तो बड़ा आंवला का ही प्रयोग, मोटा आंवला का प्रयोग वो लिखा गया है। और इसी तरह अरहर का जब रसायन के रूप में वो प्रयोग करते हैं तो बड़ी अरहर का उल्लेख किया गया है, क्योंकि इनमें बड़ा आंवला बड़ी अरहर दोनों में सौम्यता होती है छोटे की अपेक्षा। लेकिन हर द्रव्य में ये सिद्धांत लागू नहीं होता। जैसे अब बैंगन का उदाहरण लीजिए, जो आज का हमारा विषय है, तो उसके गुण के बारे में लिखा हुआ है कि यह उष्ण होता है और साथ ही बलदायक भी होता है। और जो बड़ा बैंगन होता है वह कफ और वात को नष्ट करने वाला होता है और पित्त को प्रकोपित करने वाला ज़्यादा नहीं होता। ना वो पित्त का शमन करता, ना उस रूप में उसको ज़्यादा प्रकोपित करता। लेकिन जो छोटा बैंगन है उसका लिखा हुआ है वो कफ और पित्त को नष्ट करता है, यानी वो पित्त को भी फिर हरता है। तो यहाँ देखिए उसमें बड़े की अपेक्षा इसमें सौम्य गुण इसमें दिखा गया है। और साथ ही जो सफ़ेद बैंगन होता है उसका एक विशेष गुण लिखा गया है और रोग विशेष में उसका सेवन करके लाभ उठाना चाहिए। जैसे उसका मूल स्वरूप है उसके बारे में लिखा हुआ है, फिर तो किस्म उन्नत होके और भी स्वरूप बन जाते हैं। लेकिन जो उसका मूल स्वरूप लिखा गया है कि कुक्कुटांड समम, कि जो मुर्गी के अंडा होता है उसके आकार का यह होता है। और फिर आगे इसका विशेष गुण लिखा गया है तदर्शस्तु विशेषेण हितम, कि अर्श रोग में यानी बवासीर में यह विशेष हितकर होता है। अब देखिए रंग बदलने से ही और आकार बदलने से ही उनके द्रव्यों के गुण कैसे अलग अलग होते हैं। तो ऐसे वो सिद्धांत जानकर और उनका प्रकाश करके वो लाभ उठाना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। आशा है यह जानकारी आपको लाभदायक लगी होगी और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और लोकहित में इसको आप शेयर अवश्य कीजिए। और साथ ही चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी स्वस्थ रहें, शुभकामनाएं, धन्यवाद।